हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 ट्रसेस। ठीक है। ट्रसेस क्या होता है कि ये एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टील या मेटल के रॉड एल सेक्शन या आई सेक्शन को यूज़ करके पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो जो ट्रस होता है वो मेनली दो पार्ट का होता है। एक जिसमें प्लेन ट्रसेस बोलते हैं, जिसमें सारे स्ट्रक्चरल मेंबर जो होते हैं, जो भी हम लोग आई सेक्शन या सी सेक्शन या एल सेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारे जो है वो एक ही प्लेन में होते हैं। और स्पेस ट्रस क्या होता है कि वो ट्रस के जो मेंबर हैं वो सारे मेंबर जो है वो एक पार्ट में यानी एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिक है ये। स्टार्ट करते हैं ट्रसेस। ट्रसेस में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। यूनिट 3 में जो ट्रस्ट वाला पार्ट है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। ट्रस्ट क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं और उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, और उसमें जो सपोर्ट रिएक्शन होते हैं या किस तरीके के सपोर्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। फिर उसके बाद प्लेन ट्रस्ट देखेंगे। प्लेन ट्रस्ट होते हैं वो ट्रस्ट जो जिसमें सारे मेंबर जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है स्टैटिकल डिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रसेस। स्टैटिकल डिटर्मिनेसी मतलब कि हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि जो ट्रस है वो स्टेबल है या नहीं। अगर m इक्वल टू 2j-3 अगर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करता है तो वो स्टेबल और परफेक्ट ट्रस है। स्टैटिकल इंडिटर्मिनेसी मतलब कि हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से इन टाइप के ट्रस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ स्टैटिकल इंडिटर्मिनेट प्लेन ट्रस। अब उसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में हम देखते हैं कि ट्रसेस को, उनके मेंबर में लगने वाले फोर्सेस को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके उसमें मेंबर पे लगने वाले फोर्सेस को सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी मेंबर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसमें दो ही तरीके का फोर्स लगता है। या तो मेंबर जो है वो टेंशन में होगा या फिर वो कंप्रेशन में होगा। उसमें ना कोई बेंडिंग मोमेंट आता है ना कोई शियर फोर्स आता है। उसमें प्योरली जो है या तो कंप्रेशन होगा या फिर टेंशन होगा। फिर साइन कन्वेंशन देखेंगे कि हम साइन कन्वेंशन जो यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कंप्रेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं या टेंशन को पॉजिटिव ले रहे हैं, या टेंशन को नेगेटिव ले रहे हैं या कंप्रेशन को नेगेटिव ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग साइन कन्वेंशन में देखेंगे। फिर मेथड ऑफ जॉइंट्स। हम क्या करते हैं कि जब ट्रसेस को सॉल्व करते हैं, ट्रस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मेथड ऑफ जॉइंट जो है, एक होता है सेक्शन मेथड और एक होता है जॉइंट मेथड। ठीक है। पॉइंट 6 में देखो लिखा हुआ मेथड ऑफ सेक्शंस। मेथड ऑफ सेक्शन जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट में क्या होता है कि हम जॉइंट को कंसिडर करते हैं और उसमें लगने वाले सारे फोर्स को रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, और सारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को इक्वेट करके हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, और सारे वर्टिकल फोर्स को इक्वेट करके रिजॉल्व करके हम वर्टिकल डायरेक्शन के रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। जब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन का इक्वेशन हमको फाइंड आउट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो हमको वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दोनों पता चल जाता है, जो कि या तो कंप्रेशन में होगा या फिर टेंशन में होगा। फिर नेक्स्ट है 7 पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीरो फोर्स मेंबर। अच्छा, ट्रसेस में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें कोई फोर्स नहीं लगता है। ट्रसेस में कोई ऐसे मेंबर भी होते हैं जिसमें कोई फोर्स नहीं लगता है। जैसे कि अगर कोई मेंबर जो है वो किसी मेंबर से राइट एंगल बना रहा है, तो उसमें एक मेंबर जो होगा जो राइट एंगल बना रहा होगा मेंबर, उसमें से कोई एक मेंबर जो होगा वो जीरो फोर्स मेंबर होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि वो मेंबर, ट्रसेस में वो मेंबर जिसमें कोई मेंबर में अगर फोर्स नहीं आता है, जिस मेंबर में फोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं आता है, या तो टेंशन ना तो कंप्रेशन, तो वो मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो फोर्स मेंबर।
फिर एग्जाम्पल ऑन मेथड ऑफ जॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स के कि किस तरीके से मेथड ऑफ जॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। फिर मेथड ऑफ सेक्शन देखेंगे, हम क्या करते हैं सेक्शन मेथड में कि सेक्शन कट करते हैं और सेक्शन कट करने के बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन जब कट करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ अननोन जो है वो कम से कम हो, ठीक है। जब कम से कम होगा तो क्या होगा कि हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम अननोन को फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। 2 मेंबर या 3 मेंबर कट होते हैं, अगर कोई सेक्शन कट करते हैं तो उसमें 2 या 3 मेंबर कट होते हैं तो हम उस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 मेंबर कट हो रहे हैं तो स्टैटिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। अगर 3 मेंबर कट हो रहे हैं तो उसमें से किसी मेंबर का अगर फोर्स हमको नोन है तो बाकी सारे मेंबर के फोर्स को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं या क्या एग्जाम्पल है। फिर 10th पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ सेक्शंस, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व किए गए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग इस कुछ न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे और इस मेथड को सीखेंगे कि किस तरीके से इस मतलब सेक्शन मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है, और कुछ उसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए ट्रस इज एन आर्टिकुलेटेड स्केलेटन स्ट्रक्चर विथ हिंज और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। इट इज एन assemblage of cylinder bars fastened together at their end by a smooth pin or ball and socket joint acting as hinge, ठीक है। एक ट्रस जो होता है वो एक स्केलेटन सिस्टम होता है, कि स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है कि जो सपोर्ट होता है या जो जॉइंट होता है, या तो बॉल जॉइंट होता है या तो सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। हिंज या तो वो जॉइंट हिंज जॉइंट होता है या फिर सॉकेट जॉइंट होता है। अच्छा, जो मेंबर यूज करते हैं वो क्या होता है, सिलेंडर बार्स होते हैं, मतलब कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम है एज कंपेरेबल टू उसके लेंथ के, ठीक है। एक सिंपल सी बात हम अगर कहें तो जो मेंबर हम इसमें यूज़ करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो काफ़ी कम है एज कंपेरेबल टू उसके लेंथ के, ठीक है। टुगेदर बाय द, अच्छा ये सारे जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, या तो हिंज जॉइंट होते हैं या तो स्मूथ पिन जॉइंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन सारे जॉइंट्स को, इन सारे मेंबर को जोड़ के एक ट्रस बनाया जाता है जो कि एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब प्लेन ट्रस में अभी मैंने ऊपर एग्जांपल बताया कि प्लेन ट्रस वो ट्रस होते हैं जिसमें सारे मेंबर जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हों। उस ट्रस को प्लेन ट्रस कहेंगे जिसमें सारे मेंबर जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हो, ठीक है। तो प्लेन ट्रस में देखो क्या लिखा हुआ है, ए ट्रस कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स विच लाइज इन ए प्लेन, ए ट्रस कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स which lies in a plane and are loaded in the same plane is called a plane truss, ठीक है। वो ट्रस जिसके सारे मेंबर जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं और जो लोड लग रहा है उसके ऊपर वो भी सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो प्लेन ट्रस है, ठीक है। अभी आगे हम एग्जांपल देखेंगे कि प्लेन ट्रस किसे कहते हैं। डेफिनेशन ये है कि वो ट्रस जिसमें सारे मेंबर जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं और फोर्स जो उस पर एक्ट कर रहा है वो भी उसी प्लेन में लाई करता है, तो इस ट्रस को क्या बोलते हैं, प्लेन ट्रस। एग्जांपल रूफ ट्रस, ब्रिज ट्रस एटसेट्रा, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्पेस ट्रस पे। स्पेस ट्रस किसे बोलते हैं, कि वो ट्रस जिसमें सारे मेंबर जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई ना कर रहे हों और फोर्स भी जो है वो उसी प्लेन में, मतलब किसी एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ए ट्रस मेड ऑफ मेंबर्स नॉट लाइंग इन सेम प्लेन इज रिफर्ड एज स्पेस ट्रस, ठीक है। वो ट्रस जो जिसके सारे मेंबर जो है वो एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम बोलते हैं कि वो स्पेस ट्रस है,
एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक टावर, ट्रांसमिशन टावर, इलेक्ट्रिक टावर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टावर हो गया, फिर उसके बाद माइक्रोवेव टावर हो गया, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल दे तो जो ट्राइपॉड हम लोग कैमरे के लिए यूज करते हैं वो भी एक ट्रस है जो कि स्पेस ट्रस है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशंस, ये जो एग्जांपल है, जो अभी ये फिगर दिख रहा है, ये क्या है, ये प्लेन ट्रस है, इसमें सारे मेंबर जो हैं और फोर सपोर्ट रिएक्शन जो है वो सब कुछ जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ट्रस। नेक्स्ट क्या है, ये है स्पेस ट्रस, ठीक है। स्पेस ट्रस में क्या है कि ये सारे मेंबर या सपोर्ट रिएक्शन वो किसी एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं, तो इस तरीके के ट्रस को हम बोलते हैं स्पेस ट्रस, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है स्पेस ट्रस का, ठीक है। ट्रस्ड ब्रिज, जिसमें क्या है कि सारे मेंबर जो है वो किसी एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। ये हो गया स्पेस ट्रस का एक एग्जांपल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट फ्रेम, ठीक, ठीक है। सबसे पहला है प्लेन ट्रस, जिसमें सारे मेंबर्स और सपोर्ट रिएक्शन सब कुछ एक प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा क्या है, स्पेस ट्रस, जिसमें सारे मेंबर और सपोर्ट रिएक्शन एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं। तीसरा क्या है, ट्रस्ड ब्रिज, मतलब कि एक ब्रिज है जिसमें ट्रस का यूज करके इस ब्रिज को बनाया गया है, ठीक है, जो कि एक प्लेन में लाई नहीं हो रहा है। और लास्ट है ब्रेस्ट ट्रस्ट, मतलब इसकी ब्रेसिंग करके ट्रस्ट को एक ब्रेसिंग फॉर्म में मेंबर को ब्रेसिंग करके एक ट्रस्ट बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट फ्रेम, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रस्ट के, जैसे ये रेलवे का ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है जो कि एक ट्रस्ट है, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है रेलवे ट्रस्ट का, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो है ये एक ब्रिज ट्रस है, ठीक है। इसमें सारे जो मेंबर यूज कर रहे हैं वो सिलेंडर हैं, जिसमें मतलब कि क्रॉस सेक्शन इसका, मेंबर जो यूज कर रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो काफी कम है एज कंपेरेबल टू उसके लेंथ के, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है ट्रस का। और लास्ट, ये भी एक एग्जांपल है ट्रस का, ठीक है। अब प्लेन ट्रस, प्लेन ट्रस के बारे में प्लेन ट्रस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लेन ट्रस के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए प्लेन ट्रस इज 3 मेंबर, ठीक है। जो बेसिक एलिमेंट्स हैं एक प्लेन ट्रस के वो है 3 मेंबर, ठीक है। बार्स, एंगल, ट्यूब्स एटसेट्रा यूज करते हैं इसमें, अरेंज टू फॉर्म ए ट्राइंगल, ठीक है। हम क्या करते हैं कि प्लेन ट्रस में मिनिमम जो है वो 3 मेंबर होते हैं जो कि एक एंगल के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, वो या तो बार हो सकता है, एंगल हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टू दिस बेस ट्राइंगल, ठीक है, 2 more member are added to a new location, new joint located a new joint, the process continue to form the complete truss, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमको लिख के बताना होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कहना क्या चाह रहा है कि अगर हमको प्लेन बेस ट्रस बनाना है, एक बेसिक ट्रस बनाना है प्लेन ट्रस का, तो 3 मेंबर जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों और वो ट्रायंगल बना रही हैं, तो इसको ट्रस बोलते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक ट्रस है, स्टैटिक डिटर्मिनेट ट्रस है, वो हम बताएंगे आगे कैसे होता है, और इसको बोलते हैं परफेक्ट ट्रस, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है कि द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए प्लेन ट्रस इज 3 मेंबर्स, 3 मेंबर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से अरेंज होते हैं ताकि एक ट्रायंगल फॉर्म हो सके। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, 2 मेंबर और एक जॉइंट बढ़ाते जाएं तो ये जो है वो एक कंप्लीट जो है वो ट्रस बन जाएगा। ठीक है, एक कंप्लीट ट्रस बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 मेंबर बढ़ाते हैं और एक जॉइंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब फिर 2 मेंबर हम बढ़ा रहे हैं, 2 मेंबर बढ़ा दिए और एक जॉइंट बढ़ गया। फिर क्या कर रहे हैं, एक मेंबर और बढ़ा दें और फिर एक मेंबर बढ़ा दें, 2 मेंबर बढ़ा दिए और एक जॉइंट बढ़ा दिए, फिर ये एक ट्रस बन गया। ठीक है, फिर एक मेंबर बढ़ा दिए और एक और मेंबर बढ़ा दिए। तो इसी तरीके से हम क्या, इसी तरीके से हम क्या ट्रस बना सकते हैं, प्लेन ट्रस। अच्छा, और अगर ये तरीका अपना रहे हैं तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये ट्रस जो है वो परफेक्ट ट्रस है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस है। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे कि कैसे हम बोल रहे हैं ये चीज़। लेकिन अगर इस तरीके से हम मेंबर और जॉइंट्स को बढ़ाते रहे तो ये है परफेक्ट ट्रस है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस है। ठीक है, अब इसको हम मिटा दें। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है ट्रस का, जिसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक मेंबर 3 मेंबर से एक ट्रायंगल बनाए हैं जो कि बेसिक ट्रस है, और अगर इसको हम फर्दर 2 मेंबर और एक जॉइंट इसमें ऐड करते जाएं तो क्या हो जाएगा कि एक प्लेन ट्रस बन जाएगा। ठीक है, द ट्रस बिल्ट इन सच ए मैनर इज कॉल्ड एज सिंपल ट्रस। इस तरीके से अगर हम ट्रस बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल ट्रस। ठीक है, अच्छा फिर अब आगे देखते हैं। ए ट्रस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय द सपोर्ट एंड द लोड आर अप्लाइड ओनली एट जॉइंट। ठीक है, जो ट्रस होता है वो किस वजह से अपने पोजीशन मेंटेन के रहता है, ठीक है, सपोर्ट की वजह से। ठीक है, और जो लोड इस पे अप्लाई किया जाता है वो कहाँ पे एक्ट करता है, जॉइंट पे। ठीक है, जो ट्रस है वो अपना पोजीशन हेल्ड किया जाता है सपोर्ट की वजह से, और जो लोड इस पे ट्रस पे अप्लाई किया जाता है वो जॉइंट पे एक्ट करता है, कहीं और पे नहीं। ठीक है, द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए मेंबर shows that it is act upon by 2 equal and opposite forces। ठीक है, जो फ्री बॉडी डायग्राम अगर किसी मेंबर का हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं, वो क्या दिखाता है, दैट इट इज एक्टेड अपॉन बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, तो वो बताता है कि इसके ऊपर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, द हिंज जॉइंट परमिट्स मेंबर टू रोटेट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर एंड हेंस द मेंबर कैन सब्जेक्ट टू ए प्योरली एक्सियल फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि जो ट्रस में 2 तरीके के सपोर्ट हम लोग यूज करते हैं, एक पिन जॉइंट होता है और एक हिंज सपोर्ट, एक रोलर सपोर्ट होता है और एक पिन सपोर्ट होता है या हिंज सपोर्ट होता है। तो जो पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट होता है वो उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को रेसिस्ट करता है, लेकिन रोटेशन को वो रेसिस्ट नहीं करता है। और जो रोलर सपोर्ट होता है वो सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन को रेसिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को रेसिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और क्योंकि दोनों ही सपोर्ट जो है वो कोई भी इसमें रोटेशन को रेसिस्ट नहीं करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेंबर हैं वो प्योरली एक्सियल फोर्स उन पे एक्ट करता है और उनके अंदर कोई भी मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट या कोई भी रोटेशन फोर्स जो है वो रेसिस्ट नहीं करते हैं।
ठीक है। अब टेंशन मेंबर का हम एग्जाम्पल एक बता रहे हैं। ठीक है, ये एक रॉड है जिसको दोनों तरफ से पुल किया जा रहा है, दोनों तरफ से पुल किया जा रहा है। तो इस रॉड में जो टेंशन होगा वो टी होगा, वो लेफ्ट साइड में भी टी होगा और राइट साइड में भी टी होगा। ठीक है, ये दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होंगे। अगर ये फोर्स इक्वल नहीं होंगे तो ये मेंबर जो है वो अपनी जगह पे स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो मूव करने लगेगा। ठीक है, तो क्या है कि अगर फोर्स इसके ऊपर कोई टेंशन फोर्स लगाया जा रहा है तो वो टेंशन फोर्स जो है वो इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये एक्सियल लोड है। ठीक है, इस मेंबर के जो रॉड हम लोग लिखे हैं उस मेंबर के एक्सियली ये फोर्स लगाया जा रहा है, एक्सियली ये फोर्स लगाया जा रहा है। एक टेंशन फोर्स इधर लग रहा है एक्सियली, और एक टेंशन फोर्स इधर लग रहा है वो भी एक्सियली। ठीक है, अब कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर में क्या है कि ये फोर्स जो है वो कंप्रेसिव फोर्स लगाया जा रहा है, इसके टूवर्ड द कोर लगाया जा रहा है, इसके इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये इस मेंबर को कंप्रेस कर रहा है, लेकिन ये भी एक्सियल फोर्स है। इसी एक्सिस के अबाउट, रॉड के एक्सिस के अबाउट ही इसके फोर्स को जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। तो ये भी एक्सियल फोर्स है और कंप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर है ये, और जो मेंबर है जिसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाया जा रहा है ये कंप्रेशन मेंबर है। द convention for internal forces, that is the action of forces in the member of the joint is shown। ठीक है, कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो मेंबर में इंटरनल फोर्स हो रहा है वो इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, जब किसी मेंबर के ऊपर टेंशन फोर्स लगाया जाता है, जब किसी मेंबर के ऊपर टेंशन फोर्स लगाया जाता है तो वो हम क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसको इलोंगेट करने की कोशिश करती है, उसको और ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करती है। लेकिन जो इंटरनल स्ट्रेस है वो अपना शेप और साइज खोना नहीं चाहता है। इसकी वजह से उसमें जो फोर्स इंड्यूस्ड होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वो क्या होता है कि वो टुवर्ड द कोर जो है वो आता है। ठीक है, तो जब किसी भी मेंबर में टेंशन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मेंबर के अंदर जो है फोर्स का डायरेक्शन जो होता है, फोर्स इंड्यूस जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सिमिलरली जब कंप्रेशन का हम बात कर रहे हैं तो कंप्रेशन में हम क्या करते हैं कि फोर्स लगा के उसका मेंबर के साइज को कम करना चाहते हैं, उसको कंप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन मेंबर जो है वो अपना शेप और साइज नहीं खोना चाहता है, इस वजह से वो फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो इसमें कंप्रेशन में क्या होगा कि मेंबर में जो फोर्स इंड्यूस होगा वो अपोजिट होगा एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया गया है। तो अगर कंप्रेशन फोर्स टुवर्ड द कोर लगा रहे हैं, कोर की तरफ लगा रहे हैं, तो जो इंटरनल फोर्स इंड्यूस होगा मेंबर में वो क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये है कंप्रेशन फोर्स मेंबर का। ठीक है, अब स्टैटिकल डिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रस। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, टाइम देखते हैं। ठीक है, अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे जो है वो हम स्टैटिकल फोर्स के बारे में बताएंगे कि ये MCJ ये क्या है और इसको किस तरीके से अप्लाई करके हम बताते हैं कि कौन सा फोर्स जो है वो क्या डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे
कि स्टैटिक डिटर्मिनेट ट्रस्ट या स्टैटिक इंडिटर्मिनेट ट्रस्ट किसे कहते हैं, परफेक्ट ट्रस्ट किसे कहते हैं, इम्परफेक्ट ट्रस्ट किसे कहते हैं, और डिफिशिएंट ट्रस्ट किसे कहते हैं, और रिडंडेंट ट्रस्ट किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। बस अभी हम यहाँ पे ये बता देते हैं कि एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू 2j माइनस 3। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से हम लोग देखें तो m जो है वो नंबर ऑफ मेंबर है, j जो है वो नंबर ऑफ जॉइंट है, और 3 एक कांस्टेंट है। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो ये परफेक्ट ट्रस्ट है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, अगर m इज़ ग्रेटर देन है 2j माइनस सी से 2j माइनस 3 से, तो ये जो होगा ये रिडंडेंट ट्रस्ट होगा। और m इज़ लेस देन 2j माइनस 3 हुआ तो ये होगा डिफिशिएंट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये हम आगे कल की क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।